मसीह यस्सु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर राशिद और खुदा पाक खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ मिलकर कलाम पाक की जो खुशखबरी है मसीह यस्सु के बारे में वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा शादमान हूँ मसीह यस्सु में कि मैं मसीह यस्सु के बारे में आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। मसीह यस्सु के बारे आप सबके साथ मैं बात कर रहा हूँ और मैं बड़ा आज अपने आप में ये शादमानी फ़ील कर रहा हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है ताकि मैं दुनिया का जो निजात दहिंदा है, जो हमारा सेवियर है, जो दुनिया का बचाने वाला है, जिसने अपनी जान दी है दुनिया के लिए ताकि हर बशर ज़िंदगी पाए, बल्कि वो चाहता है कि कसरत की ज़िंदगी पाए। ना वो मेरी हलाकत चाहता है बल्कि वो किसी इंसान की जो दुनिया में बसते हैं वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो सब की तौबा तक नौबत चाहता है। वो सब के लिए मोहब्बत रखना अपने दिल में। सो आपके लिए ये मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को सुने, इस पर गौर करें और ज़रूर मसीह यस्सु को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें, मसीह यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। सो कलाम पाक में भी लूका की इंजील है, उसका चौथा बाब, उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत में ये बयान है कि वो क्यों आया है। सो मैं आपके लिए ये पढ़ूंगा ताकि हम सब के लिए बाबरकत हो सके। सो कलाम पाक में लिखा है लूका की इंजील उसका चौथा बाब है, उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत तक है। लिखा है, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। कलाम पाक का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाबरकत हो। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद वो खुद बयान कर रहे हैं अपने मुँह से। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। ये मसीह यीशु के बकौल खुद उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है गरीबों को खुशखबरी देने के लिए, कैदियों को रिहाई देने के लिए, अंधों को बेनाई देने के लिए, कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मसीह के जो आने का मकसद है वो हम सब की ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो हम सब की ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। मसीह हम सब की निजात चाहता है, मसीह हम सब की ज़िंदगी चाहता है, हमारे चेहरों पर खुशी चाहता है। वो हमें हमेशा हंसता खेलता हुआ मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। वो कभी भी नहीं चाहता कि हमारे चेहरों पर उदासी आए, हमारे चेहरों पर मायूसी आए, या हम रोएं या हम अपने दुखों में पड़े रहें, बल्कि हमेशा मसीह यीशु यही चाहता है कि मैं और आप खुश रहें, हम सब शादमान रहें, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। सो उसके आने का मकसद भी यही है कि गरीबों को खुशखबरी दे, वो कुचले हुओं को आज़ाद करे, कैदियों को रिहाई दे, वो जो गुनाह में जकड़े हुए हैं, जो दुश्मन की कैद में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से आज़ाद करने के लिए आया है। जो गरीब हैं, जो सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो उनके लिए आया है ताकि उनको खुशखबरी की मुनादी दे कि उनके पास सब कुछ है। अगर मसीह यीशु उनके पास है तो इस दुनिया में उनके पास सब कुछ है। सो कभी भी एक गरीब को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास रुपया पैसा दौलत या गाड़ी नहीं है, बल्कि वो मसीह यीशु में रह कर इस शादमानी को अपने अंदर पा सकता है। इस बात को वो अपने अंदर महसूस कर सकता है कि उसके पास यीशु है, उसके पास सब कुछ है। ये दुनिया का खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा है और वो खुदा मसीह यीशु के वसीले हमारे साथ है। सो आए शुक्रगुजारी कीजिएगा इसमें रहते हुए, और वो अंधों को बहनाई पाने की खुशखबरी की मुनादी करने के लिए, कुचलियों को आज़ाद करने के लिए, खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करने के लिए आए। सो उसके आने का मकसद मेरी और आपकी निजात, मेरी और आपकी खुशी है, मेरी और आपकी शादमानी है, ताकि हम हंसते रहें। उसने अपना आप कुर्बान ही इसलिए कर दिया है
تاکہ میں اور آپ شادمان رہیں، ہم گناہ کے وسیلے سے بوجھ نہ اٹھائیں بلکہ ہم آزاد رہیں، ہم کوڑے نہ کھائیں، ہم دکھی نہ ہوں، ہمیں درد نہ ہو۔ اس کے آنے کا مقصد یہ ہے۔ آپ ضرور اس بات کو اپنی زندگی میں لیجیے، غور کیجیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیجیے گا تاکہ آپ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ خدا آپ کو